भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है और वो निषाद राज के साथ गंगा जी के तट पर आते हैं। गंगा जी के जो तट है वहां एक केवट है, नाविक, जो कि नैया से पार लगाता है, वो बैठा है। तो भगवान उससे कहते हैं कि भाई हमें गंगा पार उतरना है केवट, तो हमें अपनी नौका में बिठा लो। अब ये जो बातचीत है, हाँ, ये देखिए कि केवट का क्या भाव है, और प्रभु तो उदार है। तो जब केवट ने क्या सुन रखा है, केवट कहता है कि प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में तो बिठा लूंगा, पर मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, तो मुझे कुछ भरोसा नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप तो जादू करना जानते हैं, तो कहीं उस जादू से जो मेरी नाव है वो नारी ना बन जाए। इसलिए प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि केवट क्या है, एक सीधा साधा भोला भाला गांव का रहने वाला है, और अपनी ही भाषा में प्रभु से कह रहा है। तो दोहे के बाद माध्यम से इसको कैसे केवट ने कहा, अभी हम सुनेंगे इसे। केवट ने क्या कहा है प्रभु श्री राम से। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तिहारी। हे प्रभु, सब लोग ऐसा कहते हैं कि आपके जो चरण हैं, इनकी रज में तो जादू है। इस पद रज का स्पर्श किया तो, इस पद रज का स्पर्श किया तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। हे प्रभु, इस चरण के रज का जिसने स्पर्श कर लिया, वो तो पत्थर की शिला भी नारी बन गई, तो आपको कैसे बिठा लो अपने नाव में। तो केवट बोल रहा है भगवान से। और केवट की एक और दुविधा है कि वो भगवान को बिठाते हुए बड़ा सकुचा रहे हैं कि प्रभु, मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। आगे केवट क्या कहता है, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालन हारी। हे प्रभु, मेरे पास तो बस एक नाव ही है, जिसके सहारे मैं अपने कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और नाव बनी यदि नाव, तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। हे प्रभु, यदि मेरी नाव को नारी बना दिया, तुम्हारे चरण की रज से ये नारी बन गई, तो कैसे मैं इस नाव में फिर कैसे बिठाऊंगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। तो देखिए, भगवान कह रहे हैं मुझे बिठा लो, और केवट कह रहा है नहीं प्रभु, नहीं बिठाऊंगा, मुझे डर है कहीं मेरी नाव नारी ना बन जाए। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे केवट कहता है, एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। हे प्रभु, अभी तक तो एक ही को पालने में बड़ी मुश्किल हो रही है, अगर मेरी नाव को नारी बना दिया तो दो नारियां हो जाएंगी। अब मेरे बस की नहीं है दो दो को पालना, कृपा करो प्रभु, मेरी नाव में मत बैठ। अब प्रभु ने दोबारा कहा कि केवट, हमें तो भाई गंगा पार जाना है, और कोई साधन भी नहीं है। अरे भाई, नाव में बिठा लो, पार लगा दो। तो केवट ने एक शर्त रख दी। अब देखिए, वैसे तो हम सभी केवट हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि सभी निर्धन है किसी ना किसी मामले में। और केवट तो बहुत ही निर्धन है, लेकिन उसका भाव देखिए, उसका कितना प्रेम का भाव है। उसने क्या कहा प्रभु से, उसने कहा प्रभु, आपको चलो बिठा लूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। प्रभु बोले कि अच्छा चलो बताओ, क्या चाहते हो। तो केवट ने कहा प्रभु, पहले मैं टेस्ट करके देखूंगा, पहले मैं जान के देखूंगा कि आपके चरणों में कोई ऐसा जादू तो नहीं है। तो मैं पहले आपके चरणों को पखारूंगा, आपके चरणों को धोऊंगा, उसके चरणामृत को पीकर देखूंगा। और प्रभु, यदि मुझे कुछ ना हुआ तो समझ जाऊंगा कि आपके चरणों में कोई जादू वादू नहीं है, और आपको नौका में बिठा लूंगा।
तो प्रभु मुस्कुराए, वहां राम मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि चलो भाई, तुम्हारी बात सही रही, मान लेते हैं। और प्रभु बैठ गए। अब केवट ने क्या किया? केवट प्रभु के पाँव पखारन, हेतु कठौती में जल भर लाया। पाँव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। क्या किया केवट ने? पहले चरणों का अमृत पिया और फिर क्या किया? उनको अपनी नैया नौका में बिठा लिया। जब नौका में बैठ गए तो अब नौका से चलने लगी तो गंगा पार हो गई। अब गंगा पार हो गई तो उतरने का अवसर आ गया। अब केवट ने जब उतारा उन्हें, मैया सीता को, लक्ष्मण को और राम को, तो जब हम किसी की कोई सेवा लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। तो सीता मैया ने राम जी की तरफ देखा। एक भाव देखिए कि जो पटरानी है और जो एक पूरे देश के होने वाले राजा हैं, आज उनके पास केवट को देने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो वो केवट का वो जो पीस है वो दे सके। तो माता ने देखा और माता सोचती है कि मेरे स्वामी के पास तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं कि हम केवट को कुछ दे सके। तो फिर क्या किया माता ने? गंगा पहुंच कर जब उतराई, देने का अवसर आया। जब अवसर आया है कि हम उतराई का कुछ देंगे, तो क्या किया? देने लगी वैदेही अंगूठी, तो नामे सर के वट ने हिलाया। वैदेही कौन है? माता सीता अपनी अंगूठी उतार कर दे रही है कि केवट ये रख लो उतराई में। लेकिन केवट ने क्या किया? अपना सिर हिला दिया कि नहीं मैया, ये अंगूठी नहीं लूंगा। तो क्या लेगा फिर? अब प्रभु ने कहा कि भाई हमारे पास तो देखो केवट यही है, और तुमने हमें सेवा दी है तो उतराई में तो कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने फिर कहा। अब केवट क्या कहता है? केवट बहुत सरल भी है और कहने को बड़ा चतुर भी है, लेकिन उसकी सरलता में ही उसका ये भाव भी छिपा हुआ है, क्योंकि वो लेन देन करना जानता है। केवट ने क्या कहा सुनिए। नाई धोबी धीमर केवट, और लुहार सुनार। नाई हुआ, धोबी हुआ, धीमर हुआ, सुनार हुए, प्रभु इनका क्या है? अरे एक दूजे से लेन मजूरी, जिनका एक व्यापार। प्रभु, ये जो नाई है, धीमर है, धोबी है, इनका कामकाज तो एक जैसा ही है। और अगर ये एक दूसरे से कुछ लेन देन कर भी लेते तो बात जमती है। लेकिन प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं? जरा ये तो देखिए कि हमारे बीच काहे का लेन देन? क्या लेन देन करूं मैं? क्यों लेन देन नहीं करना चाहते? आगे क्या कह रहे हैं केवल? कि प्रभु, हमारे बीच कोई लेन देन नहीं हो सकता, लेन देन बराबरी वालों में होता है। केवट बड़ा समझदार है। तो क्या कहा? मैं नदिया का केवट, तुम भव सागर तारण हार। प्रभु, मैं इस नदिया का छोटा सा केवट हूं, जो केवल आपको गंगा पार करा सकता हूँ, छोटे नदी नाले पार करा सकता हूँ। और आप कौन हैं? आप तो इस भव से तारने वाले हैं। तो मेरा आपका क्या मेल है? तो इसलिए मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता, कोई लेन देन नहीं कर सकता। तो अब प्रभु ने फिर कहा कि केवट ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कुछ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तब जब प्रार्थना करने पर केवट ने कहा, प्रभु अगर कुछ मुझे देना चाहते हो तो एक वचन दे दीजिए। अब बड़ा समझदार है केवट। कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी है उसने, जबकि बड़ा निर्धन है, इतना वो भी जानता है। क्या कहा उसने? प्रभु आऊं मैं जब घाट तिहारे, कर दीजो
प्रभु बेड़ा पार हमारे। अगर इसको हम दूसरी तरीके से कहें कि जो तेरे घाट पे जब आऊंगा, यानी जब मरने के बाद आपके पास प्रभु पहुंच जाऊंगा, तो मेरा बेड़ा पार लगा देना, बस ये वचन दे दो मुझे। अभी भी कोई उतरा ही नहीं चाहिए, उधार कर लो। तो प्रभु ने क्या किया, उसको बोल दिया कि चलो ठीक है केवट, तुम्हारी बात रख लेते हैं। तो अब श्री राम भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इस छोटे केवट ने तो मुझे ठग लिया। अब जरा देखे, एक नाव से पार लगाने के बदले केवट ने जो मांगा है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, योगियों को हासिल नहीं होता। जो केवल उसने अपने भक्ति भाव से, अपने उस भाव की प्रगाढ़ता से, प्रभु के प्रेम से उसको पा लिया। चाहता तो वो अंगूठी ले सकते थे, क्योंकि अंगूठी भी बड़े मायने रखती है, कोई राजसी अंगूठी रही होगी, बहुत बड़ी कीमत की रही होगी, लेकिन उसने वो सब नहीं मांगा। तो यहाँ केवट का भाव क्या है, प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, सरलता का भाव है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान है किसके भूखे, भाव के भूखे। तो हमें जो हमारा भाव है, वो जो केवट का जो भाव है, उस भाव को अगर हम भी लेते हैं, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, घर से तारण हो जाएगा।